रामोत्सव के जहां पर रामलला आज वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या आएगा। वहीं रामलला की पूरी छवि सामने भी आ चुकी है। पहली बार रामलला का दिखा पूरा चेहरा। रामलला आज वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या लाया जाएगा। रामलला की पूरी छवि आ चुकी है सामने। सोलह जनवरी से शुरू हुए थे अनुष्ठान। कल शाम 7 बजे से बंद हो चुके हैं रामलला के दर्शन। कल शाम 7 बजे से रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। अब 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से आम श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन मिलेंगे। 23 जनवरी से आम श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन मिलेंगे। आज वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। सुबह सर्कराधिवास, फलाधिवास और शाम को पुष्पाधिवास करेंगे। पाकिस्तान से हिंगलाज शक्तिपीठ का जल अयोध्या पहुंचेगा। रामलला आज वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पहली बार रामलला का दिखा पूरा चेहरा। 16 जनवरी से शुरू हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। कल शाम से 7 बजे से बंद हो चुके हैं रामलला के दर्शन। तो आपको बता दें कि 16 जनवरी से शुरू हुए अनुष्ठान कल शाम 7 बजे से बंद हो चुके हैं। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठान में सिर्फ 2 दिन बाकी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों का दौर जारी। आज और कल राम मंदिर में दर्शन हुए बंद। क्यूआर कोड से पहचान के बाद ही मिलेगी अयोध्या नगरी में एंट्री। आज और कल राम मंदिर में दर्शन हुए बंद। क्यूआर कोड से पहचान के बाद मिलेगी एंट्री। रामनगरी में चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। अभेद्य किले में तब्दील हुई रामनगरी। तो वहीं दुल्हन की तरह सज रही है रामनगरी अयोध्या। राम मंदिर परिसर में भी चल रहा है काम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बस कुछ ही समय बाकी है। राम मंदिर परिसर में भी चल रहा है काम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बस कुछ ही समय बाकी। फूलों से सजकर तैयार हो रही है रामनगरी अयोध्या। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितने भव्य और दिव्य रूप से रामनगरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। दुल्हन की तरह रामनगरी अयोध्या सज रही है। कई कुंटल फूलों से रामनगरी को सजाया जा रहा है। तो वहीं सिर्फ रामनगरी अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश में ही प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में भजन संध्या में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग। खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां पर भजन संध्या में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग। राम भजन कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। 22 जनवरी को सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं रामलला। कल्याणपुर के गोवा गार्डन में भजन संध्या का किया गया है आयोजन। 22 जनवरी को सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं रामलला। आपको बता दें कि कल्याणपुर के गोवा गार्डन में भजन संध्या का किया गया आयोजन। तो वहीं मुंबई से खबर बता दें, जहां 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को शेयर बाजार रहेगा बंद। आज शेयर मार्केट खुला रहेगा।
और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर रामनगरी में पर्यटकों के लिए टूरिस्ट गाइड तैयार। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में आएंगे पर्यटक। पर्यटकों के लिए 135 टूरिस्ट गाइड किए गए तैयार। 14 भाषाओं में बात कर सकेंगे टूरिस्ट गाइड। आपको बता दें कि पर्यटकों के लिए करीब 135 टूरिस्ट गाइड किए गए हैं तैयार। 14 भाषाओं में बात कर सकेंगे टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट गाइड को दिया गया है 10 वर्ष का लाइसेंस। पौराणिक और आध्यात्मिक स्थलों की देंगे जानकारी। तो वहीं मुंबई से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर के शेयर बाजार रहेगा बंद। 22 जनवरी को शेयर बाजार रहेगा बंद। आज शेयर मार्केट खुला रहेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लिया गया है अहम फैसला, जिसमें 22 जनवरी को शेयर बाजार रहेगा बंद। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर के 22 जनवरी को शेयर बाजार रहेगा बंद। तो राम मंदिर में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, रामनगरी को भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है। इसी को लेकर के हमारे साथ संवाददाता संजना चौरसिया भी जुड़ी हुई हैं। संजना, देखा जाए तो जिस तरीके से सिर्फ कल का दिन ही बाकी रह गया है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामनगरी की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं? जानकारी सामने आ रही है कि दुल्हन की तरह रामनगरी को सजाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। आज लोगों ने जितना लंबे समय के लिए इंतज़ार किया था वो सिर्फ 2 दिन रह गया और आपको हम अपने पीछे दिखाएंगे। ये जो है प्रवेश द्वार है और आपको बता दें प्रवेश द्वार से ही जो है साज सजावट बिल्कुल शुरू हो चुकी है। ये जो प्रवेश द्वार है इसको इतने भव्य तरीके से सजाया गया है, आप खुद देखिए मेरे पीछे, और सच में बड़ा मनमोहक जो है दृश्य है। सच में कई लोगों की जो है टीमें लगाई गई हैं, बहुत दूर दूर से लोगों को जो है बुलाया गया है साज और सजावट के लिए, और ज़्यादा समय रह नहीं गया, इसीलिए जो है काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है मंदिर की साज सजावट को लेकर के। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से एडवाइजरी जारी की है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, कई सारी जो है पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। 20, 21 और 22 तारीख को जो है आम जनता की जी प्रवेश बंद हो चुका है। अब 23 के बाद ही जो है आम श्रद्धालु जो है मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी जानकारी है। 20, 21 और 22 को जो है बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए प्रवेश द्वार, और जिनको ही निमंत्रण मिला है सिर्फ वही लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होंगे। और अगर हम बात कर ले सुरक्षा बल की, तो हमारे पीछे आप देखिएगा तमाम सुरक्षा बल जो है लगाए गए हैं। सुरक्षा में बिल्कुल चूक ना हो इसका जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा बल है, एटीएस की टीम है, लायू की टीम है, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की जरा भी जो है चूक ना हो। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से भव्य और दिव्य रूप से तैयार किया गया है रामनगरी अयोध्या को, और उसके बाद सुरक्षा के भी काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी, उसके बावजूद जो आम श्रद्धालु हैं उनका लगातार रामनगरी अयोध्या में आना चालू है। तो क्या उसको लेकर के अभी कुछ परेशानियां आ रही हैं? क्या श्रद्धालुओं से जो है सरकार या फिर सुरक्षा कर्मी जो है वो बातचीत कर रहे हैं जिससे उन्हें वापस किया जा सके? क्योंकि जिस हिसाब से जानकारी है, होटल्स और धर्मशालाओं में बुकिंग बंद है।
जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अभी हमने इससे पहले भी बात की कि 20, 21 और 22 को जो है हर चीज़ों पर रोक लगा दी गई है, आने और जाने पर लगा दी गई है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुगण हैं, उनकी जो है लगातार प्रवेश जारी है रामलला में, मंदिर में। लेकिन सबसे बड़ी देखिए जो दिक्कत आ रही है, होटल्स की बुकिंग बंद हो चुकी है और ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं, उनके रुकने की क्या व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है और तमाम लोगों से हमने जब बातचीत भी की थी तो ये परेशानी सबसे ज़्यादा बताई जा रही है कि बुकिंग्स बंद हो गई हैं, उसको लेकर के क्या होगा। बिल्कुल। और संजना, देखा जाए तो जिस तरीके से जब अनुष्ठानों की शुरुआत की गई थी तभी से जितने भी वीवीआईपीज हैं उनका लगातार आना शुरू हो गया था और जमावड़ा लगना रामनगरी में शुरू हो गया था। और उसके बाद 22 जनवरी को भी कई वीवीआईपीज पहुंचेंगे। तो उस दौरान ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो क्या ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रशासन ने देखी है? किस तरीके से जो वीवीआईपीज हैं जो कि प्लेन या फिर ट्रेन से पहुंचेंगे रामनगरी, तो उन्हें रामनगरी अयोध्या लाया जाए और मंदिर के पास लाया जाए, तो इस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है अगर उसकी बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? देखिए, अगर हम इंतज़ाम की बढ़ने ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, तो जिन लोगों को निमंत्रण मिला है, जिन लोगों को बुलाया गया है, जो वीवीआईपीज़ है, उनके लिए पूरे इंतज़ाम कराए गए हैं। यहाँ देखिए सबसे बड़ी जो बात है आम जनता के लिए है, जिनके लिए तमाम सारी चीज़ें जो बंद हैं। और उत्तर प्रदेश की जब बात हम कर लेते हैं और अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ये बहुत एक बड़ी दिक्कत है आम लोगों के लिए। वीवीआईपीज़ के लिए देखिए यहाँ पर जो है पूरे इंतज़ाम है, आम लोगों के लिए बड़ी समस्या है। बिल्कुल, यानी कि देखा जा रहा है कि आम लोगों के लिए समस्या सामने आ रही है जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से सरकार ने पहले से भी एडवाइजरी जारी की थी, उसके बाद भी आसपास के जिलों से जितने श्रद्धालु हैं उनका आना जारी है। वही जानकारी अभी सामने आ रही है कि जो अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि जो श्रद्धालु हैं, आम श्रद्धालु हैं, वो नहीं आ सकते हैं रामनगरी और स्पेशली 22 तारीख को दर्शन नहीं कर सकते हैं रामलला के लिए। तो ऐसा आखिर ये कहीं ना कहीं सरकार की प्रणाली पर भी सवाल उठता है कि आखिर आसपास के राज्यों के जो श्रद्धालु हैं उन्हें इस प्रकार की जानकारी क्यों नहीं है? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आपको आपकी आवाज आ रही है संजना। ठीक है, तो देखा जाए तो जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और सिर्फ कल का दिन ही शेष रह गया है, उससे पहले लगभग कल शाम से 7 बजे के करीब से राम मंदिर में दर्शन बंद कर दिए गए हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर दिए हैं, जो कि अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 तारीख को आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और 22 तारीख को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, सुरक्षा की बात की जाए तो काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। रामनगरी को काफी भव्य और दिव्य रूप से तैयार किया जा रहा है। वहीं सरकार ने काफी पहले से एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि 22 जनवरी के दिन आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। होटल्स और धर्मशालाओं की बुकिंग भी कैंसिल कर दी थी। तो जो आसपास के राज्यों से, आसपास के जिलों से जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और साथ ही कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए वीवीआईपीज की, तो प्रशासन की ओर से वीवीआईपीज के लिए काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं अभी भी कुछ परेशानी सामने आ रही है। और इसी को लेकर के रामनगरी से हमारे सहयोगी संवाददाता संजना सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुई हैं। संजना, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है। जानकारी सामने आ रही है कि जगह जगह पर भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है, लंगर का भी आयोजन किया जा रहा है जगह जगह पर। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है?
ठीक है, तो लगता है हमारी संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो जिस तरीके से रामनगरी अयोध्या को भव्य रूप से तैयार किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई हजार जवान तैनात किए हैं, पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और अब अयोध्या में बड़े वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दिया गया है। अब सिर्फ अयोध्या निवासी ही अपने वाहन अंदर ले जा सकेंगे और उसके लिए भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, अपना आधार कार्ड या फिर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसके बाद ही उन्हें अयोध्या में एंट्री मिलेगी। अगर बात की जाए आम श्रद्धालु की, तो आम श्रद्धालुओं के लिए भगवान रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। अब वो 23 जनवरी को ही भगवान रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।